नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11 से आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 10। आओ मिलकर बचाएं। कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। इसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल और इनका परिचय इस प्रकार है। ये झारखंड से बिलोंग करती हैं और इनका गांव दूधनी, पूर्वा जिला दुमका। संथाली भाषा में ये कविता लिखी गई थी जिसका हिंदी अनुवाद किया अशोक कुमार ने। और जो ये कवयित्री हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा दुमका में ही हुई और फिर स्नातक इन्होंने राजनीति शास्त्र से किया। और उसके बाद इनका जो भाषा ज्ञान है वो है संथाली, हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, खोरठा, भोजपुरी, ये सब। इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। कई मुद्दों पर इन्होंने आवाज़ उठाई। आदिवासी महिलाओं के लिए, फिर उत्पीड़न, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी भागीदारी रही। और साहित्यिक योगदान इनका है कि मातृभाषा संथाली में इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। तो आज की कविता है संथाली भाषा में लिखी हुई आओ मिलकर बचाएं। तो यहाँ कवयित्री क्या बचाने की बात कह रही है? तो कवयित्री के मुताबिक प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है और इस कविता के माध्यम से कवयित्री उन चीज़ों की सुरक्षा की बात कर रही है जिसका होना समाज के लिए आवश्यक है। तो यदि संथाल समाज की बात करें तो संथाल समाज में जहाँ एक तरफ सादगी, भोलापन और प्रकृति के प्रति झुकाव है और कठोर और मेहनती परिश्रम करने वाले लोग हैं, सोच उनकी सकारात्मक है, तो दूसरी तरफ जो संथाल लोग हैं, संथाल समाज में अशिक्षा है, कुरीतियाँ हैं और मादक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं ये लोग। तो ये सब कवयित्री दोनों पक्षों का यहाँ पर यथार्थ चित्रण करती है। तो कवयित्री यहाँ पर क्या बताती है, चलिए देख लेते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियाँ में अपने चेहरे पर, संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो यहाँ पर कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि अपने साधारण ग्राम्य परिवेश को दोष रूपी शहरी सभ्यता से बचाओ। क्या कहती हैं? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी वातावरण के प्रभाव से बचा लें और अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर लें। पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में अपने चेहरे पर, संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो यहाँ कहती है कि आज तक शहरी सभ्यता ने सिर्फ हमारी बस्तियों या हम पर विभिन्न प्रकार का शोषण किया है और हमें अपनी बस्ती को डूबने से बचाना है, अर्थात विनाश, विस्थापन और शोषण से बचाना है, वरना पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर तले तबाह हो जाएगी। लिखा ना, पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में अपने चेहरे पर, संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो कवयित्री कहते हैं कि हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी के रंग का एहसास और अपनी भाषा में झारखंडीपन अर्थात बनावटी अभिव्यक्ति न अपनाकर झारखंड की भाषा या बोली को ही अपनाएं जो हमारे व्यवहार का संचार माध्यम रही है और उसका प्रभाव हम पर होना चाहिए। इस तरह से शहरी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए और अपनी जो भाषा है वो हमारे समाज में मतलब बनी रहनी चाहिए। आगे कवयित्री क्या कहती हैं? ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो यहाँ पर कवयित्री जो संथाली लोग होते हैं ना, आदिवासी, उनकी दिनचर्या कैसी होती है वो यहाँ बता रही हैं। तो ये इसकी कवयित्री कौन है? निर्मला पुतुल जी। और ये कविता संथाली भाषा में लिखी गई थी लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया था अशोक सिंह ने, है ना। तो यहाँ पर ग्रामीण जो जीवन है उसमें जो दोष हैं
उनके ऊपर शहरी सभ्यता का प्रभाव है और वही बचाने का आह्वान यहाँ पर कवियत्री कर रही है। तो क्या कहती हैं कि नगरीय संस्कृति के प्रभुत्व के कारण इस क्षेत्र में लोगों की दिनचर्या ठंडी और धीमी पड़ती जा रही है। ठंडी होती दिनचर्या, जीवन की गर्माहट। तो जीवन की गर्माहट का मतलब है कि लोगों में जो उत्साह हुआ करता था वह अब कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा है, धूमिल होता जा रहा है। अर्थात मन का सुकून और उत्साह छिन गया है। मन का हरापन मतलब मन में जो खुशी थी, उत्साह था, और भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो दिल भोलेपन से अब कठोरता का परिचायक बन गया। कवियत्री कहती है अब हमारे व्यवहार में जो मासूम देहातीपन था, है ना, भोलापन था, गांव के लोग भोले होते हैं ना, तो जो भोलापन था वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से हम जाने जाते थे और न ही संघर्ष करने की क्षमता और जुझारूपन हम में शेष है। तो हम भोलेपन के कारण, अपनी भाषा के कारण, अपनी संस्कृति के कारण पहचाने जाते थे, लेकिन नगरीय और शहरी प्रभाव के कारण आज वो धूमिल होता जा रहा है और हमें जो संघर्ष करने की क्षमता थी, जुझारूपन थे हम, वो भी अब नहीं रहा है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट। तो ये सब कार्य क्या है, आदिवासी लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है कि हमें अपनी मूल पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की भूख हमें सदा बरकरार रखनी चाहिए, और संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति के साथ साथ अपने जो हथियार हैं जैसे धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, इन सब को बचाए रखना है, ताकि हमारी भावनाएं और संस्कृति का स्वर हमें हमेशा सुनाई देता रहे। तो कवियत्री कहती हैं कि हम अपने वनों को कटाई से बचाएं ताकि ताज़ा हवा हमें मिलती रहे। तो भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, ये सब क्या है, इनके हथियार हैं, कार्य करने के औजार हैं। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, और जंगल की ताज़ा हवा हमें मिलती रहे, इसके लिए हमें मतलब वनों को नहीं काटना है। फिर नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट। तो कवियत्री कहती हैं कि नदियों की निर्मलता को बनाए रखें, पहाड़ों का मौन रहना, पारंपरिक गीतों के धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट इत्यादि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जिसे पल भर के लिए भी खोना अपना वजूद खो देने के समान है। तो हमें अपनी पहचान और प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग जीवित रखना चाहिए, यही हमारी धरोहर है। तो ये संथाली आदिवासी लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहती है कि हम जो हैं, हमें अपनी संस्कृति के ऊपर दूसरी संस्कृति को हावी नहीं होने देना है। हम जो हैं, हमारा जो भोलापन है, जुझारूपन है, हम जो संघर्षी स्वभाव के हैं, वो सब हमारे जीवन में है, उसको हमें हमेशा बचाए रखना है, बरकरार रखना है। आगे, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो कवियत्री निर्मला पुतुल जी इसमें क्या कह रही हैं कि हमें धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ रही है और विकास के कारण घर छोटे और सीमित होते जा रहे हैं, मतलब नाचने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुला आंगन नहीं बचा हुआ है, नहीं हमारी संस्कृति की विशेषता बताने वाले गीतों का अस्तित्व बाकी है। तो कवियत्री कहती हैं कि हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट की आवश्यकता है, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की आवश्यकता है, लेकिन शहरी ज़िंदगी जीने की होड़ के कारण लोगों के पास इतना भी फुर्सत कहाँ है। बस दिखावे के कारण तनाव और पीड़ा को अपने जीवन रूपी थाली में परोसे जा रहे हैं। तो आगे कवियत्री क्या कहती हैं कि बच्चों के लिए खेल का मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, ऐसा वातावरण वापस लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
तो नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण मतलब साधन सीमित हैं और घर छोटे छोटे हो गए हैं। गाने के लिए गीत, ये सब हमारी संस्कृति के प्रमाण हैं जो रहने चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, ये सब की हमें आवश्यकता है। बच्चों के लिए खुले मैदान होने की, पशुओं के लिए घास होने की और बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति होने की, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवियत्री क्या कहती हैं कि वो कहती कि आज जब हर तरफ अविश्वास का दौर है, ऐसी स्थिति में हमारे पास बचाने को बहुत कुछ बाकी है। बस हमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने अपने अंतःकरण में जीवित रखने हैं। और हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को हम अच्छे से बचा पाएंगे, है ना। ज़रूरत है थोड़े से विश्वास की, थोड़ी सी उम्मीद की, थोड़े से सपनों की, तब हम बचा पाएंगे इस दौर से। कि क्या बचा पाएंगे? अपनी जो संस्कृति है जिस पर शहरी प्रभाव पड़ा हुआ है, वो सब हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। तो ऊपर कवियत्री ने सब अपनी संस्कृति की विशेषता बताई थी कि ये हथियार, है ना, धनुष, तीर, कमान, और साथ ही साथ अपना खेलना, पारंपरिक गीत गाना, कूदना, बच्चों की खिलखिलाहट, बुड्ढों के लिए पर्वतों की शांति, तो ये सब हमारी संस्कृति की पहचान है जिसको हमें बचाए रखना है। उसके ऊपर शहरी और नगरीय प्रभाव नहीं आने देना है। कैसी लगी ये कविता? सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी और ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।